नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस भाग में आपका स्वागत है। कुछ दर्दनाक न्यूज आ रही हैं मैंगलोर कर्नाटका से। मैंगलोर में एक ब्लास्ट हुआ है और काफी लोग जख्मी हो गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला है इस देश के ऊपर, जो कि काफी समय बाद हमें देखने को मिला है। यानी कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक ठेस पहुंचा है। आपने वो तो सुना ही होगा गीत जिसे गुनगुनाया करते हैं लिबरल्स, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन इस बार अफजल नहीं निकला है, इस बार मोहम्मद शरीक निकला है। मोहम्मद शरीक को माना जा रहा है कि वो ISIS अल हिंद से जुड़ा हुआ है। ये वही संगठन है ISIS जो कि इस्लामिक स्टेट पूरे विश्व में स्थापित करना चाह रहा था, और उसके लिए सबसे बड़ा जो मुख्य चैलेंज था वो था भारत। यानी कि भारत में उसका सपना था गजवाए हिंद का, यानी कि सारे हिंदुओं को मारकर या फिर उसे कन्वर्ट कर मुसलमानों में तब्दील करना चाह रहा था। यानी कि उसका एकमात्र सपना है कि भारत में फिर से मुसलमान शासकों का साम्राज्य खड़ा किया जाए। जो आज हो रहा है ईरान में, जो मारकाट चल रहा है, जो पाकिस्तान में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो आज ईरान में महिलाओं के साथ हो रहा है, उसी तरह का व्यवहार फिर से यहाँ पर इस भारत की धरती पर स्टार्ट हो। यही ISIS अल हिंद का एक सपना था। आप देखिए DGP जो है कर्नाटका के, वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई ब्लास्ट जो है वो एक्सीडेंटल ब्लास्ट नहीं है, वो एक्ट ऑफ टेरर है। यानी कि आतंकवादी घटना है जिससे कि सीरियस डैमेज पहुंचाने के लिए ये ISIS अल हिंद के आतंकवादियों ने किया है। कर्नाटका स्टेट पुलिस जो है वो इसकी जांच कर रही है, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर IB आएगा और जो इंटेलिजेंस है वो गैदर किए जाएंगे कि क्या कहीं जो स्लीपर सेल्स जो सो रहे थे वो फिर से एक्टिव तो नहीं हो गए हैं। इसके पीछे जो हिजाब केस था, कहीं वो कारण तो नहीं है कि नहीं हिजाब तो होना ही चाहिए। एक देश लड़ रहा है कि हिजाब नहीं होना चाहिए, एक देश में एक क्रांति टाइप आ जा रही है कि नहीं आपको हिजाब पहनना ही होगा। नाउ इस तरह की जो डालिमा है उसमें ये पूरा विश्व फंसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से ब्लास्ट किए जाएंगे और हजारों लोगों की मौत होगी। नाउ यू कैन सी आउट हियर मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है ऑटो रिक्शा में, एक टेरर प्लॉट माना जा रहा है। कर्नाटका पूरे हाई अलर्ट पर है। मैंगलोर में एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। एक्सप्लोसिव को प्रेशर कुकर में रख के ब्लास्ट किया गया। आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर कितना ही सामान्य चीज है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। और इस तरह से एक्सप्लोसिव अगर रखे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे सिटीज हैं मैंगलोर की तरह, क्या वहां पर भी इस तरह के ब्लास्ट होंगे? क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है, जो आंतरिक सुरक्षा है, उस पर एक बहुत बड़ा चोट है? क्या BJP के स्टेट में सरकार होने के बाद भी आंतरिक सुरक्षा में चोट हो सकती है क्या? क्योंकि यही बात तो हमेशा BJP बोलती थी कि हम जब आएंगे तो कम से कम टेररिस्टों को एक सबक सिखाएंगे, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, हमें एक सोच बनाना होगा और इन सारे टेररिस्टों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। और ये सारे जो मुद्दे हैं उसको प्रखर रूप से आपके सामने रखना होगा। हम लोग देखेंगे कि इस एक्सप्लोजन के बाद फिर और क्या क्या सच्चाइयां सामने निकल के आ रही है। लेकिन पहली सच्चाई यही है कि मोहम्मद शरीक ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है और हम लोग इसके शिकार हैं। हमें एकजुट होकर इन सारे आतंकवादी गतिविधियों से लड़ना होगा। और इसी तरह के न्यूज के लिए, इसी तरह की सोच के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।